अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ माहरुख शहरियार और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस अपनी जानिए, बुलेटिन का आगाज करें। अहम खबर है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोयटा के मज़ाफ़ाती इलाके ख़ज़ाबंद में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन किया है, जिसमें 10 दहशतगर्द मारे गए। ज़रा के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इतलात पर किया गया। हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इसके अलावा सिक्योरिटी ज़राए ने मजीद बताया है कि हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भी पुरअज़्म हैं। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में होने वाले धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद 12 हो चुकी है। कोयटा मॉडल टाउन में खुदकुश हमले का मुकदमा सिटी में नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया था। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से दस्ती बम, असलहा और दीगर बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज़ में सऊदी काबीना के इजलास की सदारत की है, जिसमें ख़ज़ा की सूरत हाल और फ़लस्तीनी रियासत से मुताल्लिक़ अहम फैसले और मौक़िफ़ सामने आए। इजलास के दौरान काबीना ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश करदा ख़ज़ा में तनाज़े के खात्मे के लिए जामे मनसूबे का खैर मकदम किया है। सऊदी काबीना ने इस मनसूबे को ख़ित्ते में अमन के क़याम की एक मुमकिन राह करार दिया। अरकान फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की बढ़ती हुई तादाद को सऊदी अरब की सिफारती कामयाबी करार दिया है, जबकि सऊदी काबीना ने एक बार फिर इस मौक़िफ़ का इआदा किया कि वो मग़रिबी किनारे के किसी भी हिस्से को इसराइल में शामिल करने की मुखालफत करते हैं। वजाहत आई है कि कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा है कि ट्रंप मनसूबे के कई नुकात और वजाहत मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। आपको ये बता दें कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की जानिब से कहा गया कि इसराइली अफवाज के इनखला पर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रंप का मनसूबा जंग ख़त्म करने के बुनियादी मकसद को हासिल करना है। मनसूबा अभी इब्तदाई मराहिल में है, इसकी तफसीलात पर बातचीत की ज़रूरत है। कतरी वज़ीर आज़म का कहना था कि गज़ा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। इसका इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हमास ने मनसूबे का जायज़ा लेने का वादा किया है। आज गज़ा सालसी इजलास में मिस्र और तुर्की भी शरीक होंगे। गज़ा जाने वाले आलमी समूद फ्लोटेला के सफ़र पर दुनिया भर की नज़रें जमी हुई हैं। 50 से ज़ायद जहाज़ इंसानी इमदाद लेकर गज़ा पहुँचने वाले हैं। इसराइल ने भी रोकने की मुकम्मल तैयारी शुरू कर दी है। साबिक सेनेटर मुश्ताक खान का आखिरी वीडियो पैगाम जारी लोगों से ग्लोबल समूद फ्लोटेला की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाने की अपील की। स्पेन से गजा के लिए रवाना सबसे बड़ा बहरी काफिला गजा पहुंचने वाला है। इसराइली बहरिया का फ्लोटेला को हाई रिस्क जोन में निशाना बनाने का इंदिया। माजी में भी इसराइल ने बैन अवी पानियों में इमदादी जहाज़ों पर हमले किए। 31 अगस्त को स्पेन से रवाना होने वाला ये फ्लोटेला 44 से जायद ममालिक के कारकुनान और मंदोबीन पर मुश्तमिल है। आलमी कवानीन के मुताबिक बैन अवी पानियों में किसी मुल्क को जहाज रोकने या कब्जा करने का इख्तियार नहीं, मगर इसराइल पहले भी इस तरह की कार्रवाई कर चुका है, जिनमें 2010 का मावी मरमरा सानेहा भी शामिल है, जिसमें 10 से जायद कारकुनान जान से गए थे। ग्लोबल समूद फ्लोटेला के जरिए गजा जाने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक खान का आखिरी वीडियो पैगाम मौसूल। कहा, हम गजा के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, मेरा फोन हैक हो चुका, हम गिरफ्तार हों या शहीद कर दिए जाएं, बराहे करम ग्लोबल समूद फ्लोटेला की हिफाजत के लिए आवाज उठाएं। गजा फ्लोटेला के इस सफर को आलमी सतह पर एक कड़ा इम्तिहान करार दिया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या इस बार भी इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए रास्ता रोकेगा या इंसानी इमदाद अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी। अहम खबर है कि चेयरमैन ACC और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया के इल्ज़ामात को झूठ करार दे दिया है। कहते हैं कि भारतीय मीडिया हकाइक पर नहीं बल्कि झूठ पर चलता है। कभी भी BCCI से माफ़ी मांगी, ना ही आइंदा मांगूंगा। भारतीय मीडिया आवाम को गुमराह करने के लिए है। भारत ने क्रिकेट में सियासत शामिल करके खेल की रूह को नुकसान पहुंचाया है, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है। चेयरमैन ACC ने मजीद कहा कि ट्रॉफी देने के लिए पहले भी तैयार था और आज भी तैयार हूँ, अगर चाहिए तो आकर ACC ऑफिस से ले जाएं। आपको अपडेट कर दें इस हवाले से कि चेयरमैन ACC और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से भारतीय मीडिया के इल्ज़ामात को झूठ करार दे दिया गया है। कहा गया कि भारतीय मीडिया हकाइक पर नहीं बल्कि
झूठ पर चलने वाला मीडिया है। कभी भी CCI से माफ़ी मांगी है, न आइंदा माफ़ी मांगूंगा। भारतीय मीडिया आवाम को गुमराह करने के लिए है। भारत ने क्रिकेट में सियासत शामिल करके पहले ही खेल की रूह को नुकसान पहुंचाया है। चेयरमैन ACC ने कहा कि ट्रॉफी देने के मामले पर कभी भी पीछे नहीं हटा। कल भी तैयार था, आज भी तैयार हूं। अगर चाहिए तो आकर ACC ऑफिस से ले जाएं। सऊदी अरब के वज़ीर आज़म और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान रवां बरस के अख्ताम से कबल पाकिस्तान का अहम दौरा करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के ज़राए ने इनके दौरे की तस्दीक करते हुए बताया कि इस सिलसिले में तारीख़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ये दौरा 31 दिसंबर से कबल मुतवक्के है। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा तय पाया, जिसके बाद सऊदी वली अहद का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। दौरा पाकिस्तान के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और दो तरफा ताउन के शोबों में अहम मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाने का भी इम्कान है, जबकि हुकाम का ये भी बताना है इस दौरे से पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी और दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी सिफारती रवाबित को नई जहत हासिल होगी। अभी खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हालिया तकारीर पर रूठने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से राबता करके मुलाकात की दावत दे दी है, जिसके बाद आज इत्तेहादी जमातों के दरमियान अहम बैठक लगेगी। रूठों को मनाने का मिशन, वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी से राबता, मुलाकात की दावत। PP वफ्द आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेगा। मुलाकात में ज़ेर इल्तवा मामलात और हालिया बयानात से पैदा सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का वफ्द सैलाब मुतासरीन की इमदाद और पंजाब में दरपेश मसाइल से मुतालिक मुतालिबात भी पेश करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चकवाल में खिताब के दौरान कहा था कि पंजाब में बदतरीन सैलाब आया, लेकिन उस पर सियासत की गई। उनका कहना था कि जिन सूबों में सड़कें, तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलतें नहीं, वहाँ आवाम को अपने हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। अभी जब तारीख का बदतरीन सैलाब आया, अफसोस के साथ कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की, मुझे बहुत तकलीफ हुई। जिसको सड़कें नहीं मिल रही, जिसको लैपटॉप नहीं मिल रहे, जिसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही, जिसको अस्पताल में फ्री इलाज नहीं मिलता, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। वज़ीर आला के बयानात पर पीपल्स पार्टी बरहम हो गई। हुकूमती इत्तेहाद से अलग होने की धमकी भी दी और कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट किया। नवीद कमर ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के बयानात अफसोसनाक हैं। हुकूमत को कंधा देने के ताने मिल रहे हैं, हमें कोई फीस नहीं मिली। हम इतने साल से इनके ताने सुन रहे हैं कि जी आप इस हुकूमत को कंधा दिए हुए हैं। का जवाब ये तो नहीं होता जो कि कल हमें मिला है। मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक कि हालात को बेहतर किया जाए। So we are walking out. विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने माजरत करते हुए कहा कि सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद कायम रहेगा। पंजाब के मामले पर कुछ कहूँगा तो मरियम बीबी नाराज़ हो जाएंगी। मुझ में और असमा बुखारी में बड़ा फ़र्क है। मैं कराची मुर्तज़ा वाहिब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि कराची के लिए 20 अरब रुपए का लॉलीपॉप नाकाफ़ी है। वज़ीर आज़म कराची के लिए 200 अरब भी खर्च करें तो कम है। मुर्तज़ा वाहिब का मज़ीद कहना था कि मेरी अना नहीं, शहर की खातिर मुस्तफ़ा कमाल के साथ भी जाऊँगा। हमें फ़ैसला करना होगा कि लड़ाई करनी है या फिर काम करना है। तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगे। मुझ में अज़मा बुखारी में डिफरेंस है। मैंने एतराज़ इस बात पे उठाया कि जो 20 अरब रुपए है वो एक लॉलीपॉप है, वो नाकाफ़ी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर 200 अरब रुपए भी खर्च करें वो नाकाफ़ी है शहर के लिए। PIDCL को कितने पैसे मिले इस साल के बजट में और कितने पैसे उन्होंने खर्च कर दिए हैं, ये आपको वफाकी हुकूमत के कागजात में नजर आ जाएगा खर्च कहाँ किए हैं। और मैं MQM के दोस्तों से इसलिए गिला करता हूँ कि MQM के दोस्त बार बार कहते हैं आर्टिकल 140A, तो ये कैसे हो सकता है कि MQM के दोस्त जो कि मकामी हुकूमत के सबसे बड़े हामी हैं, वो कैसे चाहते हैं कि उनके शहर के मेयर के पास ये एक्सेस ना हो। हमें प्लीज़ हक़ाइक़ को, फैक्ट्स को समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता।
उधर तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात जोर पकड़ने लगे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के अलीमा खानम पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात सामने आए। वीडियो पैगाम जारी कर दिया गया। अलीमा खानम पार्टी में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। बानी की हमशीरा पर खुफिया एजेंसी के लिए काम करने, बैरून मुल्क बैठे ब्लॉगर से रवाबित और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के इल्ज़ामात हैं। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक उन्होंने इन तमाम मामलात से बानी PTI को आगाह कर दिया है। बानी का वफादार हूँ, किसी की साजिश से फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी कहा कि शिकायत वही करते हैं जो कमज़ोर और मुनाफिक होते हैं। शिकायत कमजोर लोग करते हैं। मैंने कोई शिकायत नहीं की। तो पार्टी में एक बहुत बड़ी तकसीम आ चुकी है और मैंने उनके बारे में बताया उनको। तमाम MPs और मुझे गद्दार डिक्लेयर करके पूरी कैंपेनें चलाई गई, वो बिल्कुल गैर मुनासिब थी और उसके ऊपर कोई क्लैरिटी मुलाकातें होने के बाद आपसे बहनों को बार बार कहने के बावजूद कि आप इस पर क्लैरिटी लेके आए नहीं आई और यही लगा कि इमरान खान साहब के अल्लाह माफ करे खिलाफ जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है। पार्टी में ये तकसीम का सिलसिला है और ये कुछ व्लॉगर्स बैठे हुए हैं और वो टारगेट करके सारा काम कर रहे हैं। तो उन सब के साथ अलीमा खान का रब्ता है और अलीमा खान बजाय उनको मना करने के, तकसीम खत्म करने के, बार बार कहते हैं तकसीम नहीं होनी चाहिए, प्रोवोक कर रही है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं बैठकर आर्टिकल लिख रहे हैं। वजीर आजम अलीमा खान आर्टिकल में लिख रहे हैं अलीमा खान को चेयरपर्सन बनना चाहिए कि चेयरपर्सन अलीमा खान बने। लोगों को डिस्क्रेडिट करके, तकसीम करके ऐसे एजेंडों पे काम जो है हो रहा है और जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किराए में फौरी तौर पर 3% इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस के सदर मलिक शहजाद अबान ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि डीजल और पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर इजाफा नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में इजाफे ने ट्रांसपोर्टर को शदीद माली दबाव का शिकार कर दिया है। टोटल टैक्स और दीगर कर ली है। रवा माली साल चारों सूबों के लिए 1464 अरब रुपए का सरप्लस बजट हदफ है। ताहम गुज़िश्ता माली साल सरप्लस बजट में 280 अरब रुपए की कमी आई थी। आज 1 अक्टूबर से 5 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट खोल दी गई है। वजारत तिजारत ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत मुख्तलिफ इक़साम की गाड़ियाँ दरामद की जा सकेंगी। इनमें सेडान कारें, लाइट कमर्शियल गाड़ियाँ और वैन्स शामिल हैं। वजारत तिजारत के मुताबिक गाड़ियों की दरामद सिर्फ बैंकिंग चैनल के जरिए मुमकिन होगी। FBR जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा, जबकि पुरानी गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने गाड़ियों की इंपोर्ट पर सख्त मयारात भी मुकर्रर कर दिए हैं। सिर्फ वही गाड़ियां दरामद हो सकेंगी जो माहौलियाती, सेफ्टी, क्वालिटी सर्टिफिकेट पर पूरा उतरेंगी। मौसम कैसा है आपको बताते हैं। महकमा मौसमियात ने आज भी कराची में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर भर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि शहर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची में सड़कों की सूरत हाल दुरुस्त नहीं है। धूल मिट्टी से शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला है। मजीद क्या तफसीलात हैं कफील अहमद से जानते हैं जो इस वक्त कराची के इलाके गोदरा की सड़क से रिपोर्ट कर रहे हैं। कफील बताइएगा। सड़कों का सामने है गिरती हुई, टूटी हुई, गर्दो गुबार, मट्टी से हटी हुई, बहुत बुरी हालत में कराची के शहरी इस वक्त हैं। लेकिन मैं जो रिपोर्ट कर रहा हूँ गोदरा से ये जो सड़क है ये अल्लाह वाले जो है रोड है वहाँ तक जाती है। यहाँ भी सूरत हाल आपके सामने, मनो मिट्टी जो है वो लोग फाँक रहे हैं लेकिन कोई परेशान हाल नहीं है। एक यहाँ के रिहायशी अनवर हुसैन मेरे साथ मौजूद है। अनवर साहब, ये जो सूरत हाल है कब से और इस बेबसी पे क्या कहेंगे? सर जी, मैं तो इस बेबसी पे यही कहूँगा कि सूरत हाल जो है पिछले 10 सालों से ऐसी है और ख़ासकर 5 साल से तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आए दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा है और ख़ुसूसन बारिश के दिनों में तो जो है यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत हो रही है। इतनी बुरी हालत हो रही है कि हम सोच भी नहीं सकते। आए नाज़िम वगैरह से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही, कम अज़ कम सड़कों को बना दें। सर ये पहले भी कह चुके हैं, अब भी कह चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इंशाल्लाह बारिश का स्पेल पूरा हो जाए तो हम लोग इस चीज़ को जो है कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर हम बात कर लें कि माड़ी से लेकर नॉर्थ कराची और नॉर्थ कराची से लेकर लांडी और लांडी से लेकर वो गडाब टाउन, तमाम एरियाज़ की जो सड़कें हैं बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दफ्तर में बैठकर आवाम की खिदमत नहीं होती। पंजाब में जब से सैलाब आया तो सिर्फ 1-2 दिन दफ्तर गई। यौमिया बुनियाद पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करती रही।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी में इज़हार ख्याल, कहा कि शामली में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। ये भी कहा कि सेंटर में आज 5 एंजियोग्राफीज हुई हैं। जल्द कार्डियक बाईपास और सर्जरी भी शुरू कर दी जाएगी। मरी में सड़कों और स्कूल्स की अपग्रेडेशन, पानी का मंसूबा और क्लिनिक ऑन व्हील पर भी काम जारी है। 2 साल में मरी दुनिया का बेहतरीन सयाहती मकाम होगा। मॉल रोड की अपग्रेडेशन नवाज शरीफ खुद देख रहे हैं, जबकि मरी में ट्रेन सर्विस भी शुरू की जा रही है। शायद 2 या 3 बार दफ्तर गई हूँ मैं, कभी एक शहर में होती हूँ, कभी दूसरे शहर में होती हूँ, कभी तीसरे शहर में होती हूँ। मरी के स्कूलों की भी अपग्रेडेशन हो रही है। मरी में पानी का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है वो हम लेकर आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। 2 साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला मरी दुनिया के किसी बेहतरीन सियाहती मकाम जैसा सियाहती मकाम होगा इंशाअल्लाह ताला। जो तारीखी मॉल रोड मरी का, उसके ऊपर हम अरबों रुपया खर्च करें, जिसको डायरेक्टली नवाज शरीफ साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत जल्द हम मरी के लिए पिंडी से मरी एक ट्रेन चलाएंगे। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। सिंध टैक्स बुक बोर्ड के अरबों के टेंडर्स में बेकायदगियां साबित हो गई हैं। बताया जा रहा है कि लाखों बच्चों को मुफ्त कुतुब की तरसील के काम में भी बेज़ाब्तगी जाहिर हुई है। साल 2026-27 के टेंडर्स में सेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ इंकशाफात सामने आ चुके हैं। सेपरा रिव्यू कमेटी की तफसीली फैसले की कॉपी बोल्ड न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जो कि इस वक्त देखी जा सकती है। एजाज सोबनो में ज्वाइन कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उनसे बात करेंगे। बताइएगा इस हवाले से क्या सामने आ सका है, क्या इंकशाफ हुआ है? हम आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं कि सिंध के लाखों बच्चों को मुफ्त किताबों की फराहमी के हवाले से होने वाले अरबों रुपए के एक टेंडर में बेकायदगियां साबित हुई हैं। इस हवाले से सेपरा की रिव्यू कमेटी का फैसला सामने आ गया है, जिसकी कापी बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई है। इस फैसले में इत्तफाक राय से तमाम मेंबरान ने ये कहा है कि सिंध टैक्स बुक बोर्ड के अरबों रुपए के टेंडर में एक तरफ मनपसंद पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देने के लिए रास्ता हमवार किया गया और दूसरी तरफ नए कॉन्ट्रैक्टर्स का रास्ता रोकने की कोशिश की गई। इस हवाले से सेपरा रिव्यू कमेटी ने सिंध टैक्स बुक बोर्ड की जानिब से जारी होने वाले अरबों रुपए के टेंडर में से 5 पैकेजेस पर एतराज़ किया है। रिव्यू कमेटी का कहना है कि इन 5 पैकेजेस में कवायद व ज़वाबित और सेपरा रूल्स पर अमल नहीं किया गया। सेपरा रिव्यू कमेटी ने इस सिलसिले में ये भी हिदायत की है कि ये प्रोक्योरमेंट का अमल करने वाली कमेटी के चेयरमैन और मेंबरान के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाए। इस सिलसिले में हम आपको ये भी बताते चलें कि कई सालों से सिंध टैक्स बुक बोर्ड में एक मखसूस गिरोह को काम दिए जाते हैं और बाकी नए कॉन्ट्रैक्टर्स का हमेशा रास्ता रोका जाता है, और इस मरतबा सेपरा ने भी इस बात पे मुहर लगा दी है। बहुत शुक्रिया आपका इजहार। और अभी जानिए पाकपतन में दरिया सतलुज के सैलाब से तबाही, ज़मीनी कटाव से कई घर सफ़ा हस्ती से मिट गए। अब भी पानी कई आबादियों को अपनी लपेट में ले रहा है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ तारिक हुसैन भट्टी मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। तारिक, आगाह कीजिएगा। पाकपतन सतलुज में सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे से जो सैलाब है वो नीचे दर्जे में मुंतकिल हो चुका है। ऊंचे दर्जे का सैलाब थम चुका है, लेकिन जो दरमियाने दर्जे का सैलाब है वो अब भी जारी है। ज़मीनी कटाव जो है वो जारी है। ज़मीनी कटाव के बायस लोगों की ज़रई अराजी जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी, और इससे पहले जो ऊंचे दर्जे का सैलाब था उससे पाकपतन के 80 किलोमीटर की दरियाई बेल्ट पर हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। लोगों की खड़ी फसलें जिसमें तिल, चावल, धान, मकई और भैंसों का चारा जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ। और इसके साथ साथ जो लोगों के हंसते पसते घर थे इस सैलाबी पानी ने वो उजाड़ दिए। लोगों को ज़िंदगियाँ जो हैं वो तबाह हो गई। लोग जो है वो ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। लोगों के जानवरों के लिए चारा जो है वो नायाब हो चुका है। लोगों की मुश्किलात जो हैं वो कम ना हो सकें, और अब जो दरमियाने दर्जे का सैलाब है उसके बायस पाकपतन में इस वक्त जो दरिया का ज़मीनी पानी का ज़मीनी कटाव है वो तेज़ी से जारी है। पानी जो है वो इस वक्त अपने रवायती रास्ते से हटकर चल रहा है। पानी का जो कटाव है उसका रुख दूसरी तरफ किया जाए ताकि ये जो रहायशी आबादियाँ हैं इनको बचाया जा सके। रुक करेंगे सखर का। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बिजली के बिल्स में डिडक्शन लगाए जाने और इसके साथ साथ कई घंटों की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज जारी है। सखर स्मॉल ट्रेडर्स की जानिब से यह एहतजाज किया जा रहा है, नारेबाजी भी की जा रही है। स्पॉट से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली।
अलावा सेप्को की ओवर बिलिंग, मुसलसल बढ़ती हुई लोड शेडिंग के खिलाफ आज यहाँ सक्खर की ताजिर बरादरी ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। सक्खर स्मॉल ट्रेडर्स के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी मुजाहरीन ने मुख्तलिफ बाज़ारों में गश्त किया है। घंटाघर चौक पर नारेबाजी हो रही है। बात कर लेते हैं सक्खर स्मॉल ट्रेडर्स के सदर जावेद मेमन से। क्या कहना चाहेंगे जो सेप्को की जानिब से ओवर बिलिंग हो रही है, मुसलसल लोड शेडिंग है, शहरी परेशान, ताजिर परेशान? देखें, पूरे सक्खर शहर के अंदर ये आलम है कि डिडक्शन बिल जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा 6-6 घंटे लोड शेडिंग अलग की जा रही है। बोकस मीटर इन्होंने लगाए हुए हैं जिससे 30-30 हज़ार रुपये मंथलियाँ ली जा रही हैं और ये सब जुल्म एक गरीब आदमी, गरीब आवाम पे लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ताजिर रहनुमाओं ने जो है उनका मुतालबा यही है कि ओवर रीडिंग ना की जाए, डिडक्शन बिल में ना लगाई जाए और लोड शेडिंग का सिलसिला जो है उसे फौरी तौर पर बंद किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं, लंदन में गांधी के मुजस्मे पर कालक फेंक दी गई। 19 सितंबर को टू स्टार्क स्क्वायर में महात्मा गांधी के मुजस्मे पर नामालूम अफराद ने मोदी अब भारत मुखालिफ नारे पेंट किए। इस वाक़े पर भारत में सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, जबकि भारतीय मीडिया ने बिना तहकीक फौरी तौर पर इस वाक़े को खालिस्तान अनासर की और खालिस्तानी अनासर की कार्रवाई करार दे दिया है। खदशा जाहिर किया जा रहा है भारत इस वाक़े के जवाब में अपने प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए पाकिस्तान या बैरून मुल्क कौमी यादगारों को निशाना बना सकता है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।